एंटार्क्टिका, जहाँ कितने ही राज दफन हैं किसी को भी नहीं पता। इन दफन राज्यों में से कई राज तो हमारे सामने आ चुके हैं, यहाँ तक कि इन राज्यों में से कई राज तो ऐसे हैं जो सामने तो आ चुके हैं, बट साइंटिस्टों को अभी भी इन सीक्रेट्स को लेकर के आज तक कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पाई है। इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है एंटार्क्टिका में मौजूद पिरामिड जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, जिसे नवंबर 2016 में सैटेलाइट के जरिए इस फुटेज को लिया गया। वैसे तो ये एंटार्क्टिका की बर्फ की वजह से हमेशा ढका ही रहता है, बट पहली बार नवंबर 2016 में एलवर्थ पर्वत के दक्षिण के निचले भाग की बर्फ पिघली तो दुनिया वालों के सामने ये स्ट्रक्चर उभर करके सामने आया। इस स्ट्रक्चर के सामने आते ही पूरी दुनिया भर में इंटरनेट पर लोगों के द्वारा अलग अलग थ्योरियां बनना स्टार्ट हो गईं। जैसे क्या एंटार्क्टिका की बर्फ के चादरों के नीचे कोई अलग दुनिया छिपी हुई है जहाँ पर ऐसी इमारतें दफन हैं, और इन इमारतों को बनाया किसने? जब इंसानों को ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिलता तो इनके पास बस एक ही जवाब रहता है, एलियंस। यानी कि क्या इस स्ट्रक्चर को एलियंस ने बनाया या फिर एंटार्क्टिका के लुप्त सभ्यताओं ने? क्या लाखों करोड़ों सालों पहले इजिप्ट की तरह ही एंटार्क्टिका में भी उन्हीं की तरह क्या कोई सभ्यता मौजूद थी जिन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हों? लेकिन जियोलॉजिस्टों के पहले के थ्योरी के अनुसार यहाँ पर कोई सभ्यता बसती नहीं थी, ना ही कोई इंसान ना ही कोई जानवर। तो यहाँ पर सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जब यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो आखिर ये स्ट्रक्चर्स बने कैसे? क्योंकि जैसे ये स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं लगता कि ये कोई नेचुरल फेनोमेना के द्वारा बना स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस पिरामिड के हर एक किनारों की लेंथ करीबन 2 किलोमीटर तक की है। अगर ये नेचुरल फेनोमेना होता तो हर एक किनारों की लेंथ करीबन सेम नहीं होती, यानी कि 2 किलोमीटर, और इसके चारों साइड्स भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसा कि इजिप्ट के पिरामिड के किनारे। गीजा के पिरामिड की साइड की ऊंचाई 750 फीट है, वहीं एंटार्क्टिका के पिरामिड की साइड की ऊंचाई 4150 फुट है। यानी कि आज तक हम जिसे दुनिया का सबसे पहला लंबा स्ट्रक्चर मान रहे थे वो कोई इजिप्ट का पिरामिड या बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि एंटार्क्टिका का पिरामिड है, जिसे हेरिटेज रेंज के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर वाइज हूबहू ये गीजा के पिरामिड जैसा ही नजर आता है। इन सारी बातों की वजह से ज्यादा चांस है कि ये कोई नेचुरल फेनोमेना से बना स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि किसी विलुप्त सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। 2016 में सैटेलाइट के जरिए जब ये स्ट्रक्चर दुनिया वालों के सामने आई तब जियोलॉजिस्टों में एक अलग ही बहस छेड़ दी। इस खबर के सामने आते ही एक बार फिर से जियोलॉजिस्ट सक्रिय हो गए और इस पर रिसर्च करने के लिए जर्मन जियोलॉजिस्ट साल 2017 में एंटार्क्टिका की तरफ निकल पड़े। रिसर्च के दौरान जो इनके सामने आया वो सच में पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। दरअसल इस जर्मन जियोलॉजिस्ट ने इस एरिया के कई इलाकों में कोर ड्रिलिंग की। कोर ड्रिलिंग के जरिए इनको लाखों करोड़ों साल पुरानी जड़ी बूटियों के अवशेष और पेड़ पौधों के अवशेष मिले जो हजारों फीट बर्फ के नीचे दफन थे। कोर ड्रिलिंग के जरिए जो पेड़ पौधों के सैंपल्स मिले थे ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि अमेज़न के जंगलों के पेड़ पौधे होते हैं। इस डिस्कवरी के दौरान साइंटिस्टों को ये यकीन होने लगा कि आज से करीब 11,000 सालों पहले लास्ट आइस एज के वक्त एंटार्क्टिका बर्फ से नहीं ढका होता था, बल्कि यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहाँ रेन फॉरेस्ट की तरह यहाँ पर भी फॉरेस्ट हुआ करते थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई अलग ही सभ्यता यहाँ पर एग्जिस्ट करती हो। बट यहाँ पर सवाल अब भी वही था कि सैटेलाइट के द्वारा लिया गया ये स्ट्रक्चर मैन मेड स्ट्रक्चर पिरामिड है भी या फिर नहीं, ये अब भी एक रहस्य ही है। बट इतना तो कंफर्म है कि एंटार्क्टिका में एक वक्त ऐसा भी था कि जब ये जगहें हरी भरी हुआ करती थीं, जहां शायद कोई इंसानी सभ्यता भी एग्जिस्ट करती होगी। और आज समय के साथ साथ 11,000 सालों बाद यहाँ बर्फ की 4.7 किलोमीटर मोटी मोटी परत जम चुकी है। बाय द वे, इस सब के अलावा क्या तुमने कभी इमेजिन किया है कि एंटार्क्टिका के इन बर्फ से भरी चादरों में आग या फिर लावा जैसी कोई चीज हो सकती है? ऐसा ख्याल तो हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आया होगा। बट यहाँ पर कई वोल्केनोज भी मौजूद हैं। सिर्फ रोस आइलैंड पर ही 4 वोल्केनो मौजूद हैं, जिनमें से माउंट एरेबस अब भी एक्टिव वोल्केनो है। ये 3,800 मीटर ऊंचा वोल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से लगातार अपने अंदर लावा उबाल रहा है।
ये वोल्केनो ऐसी जगह पर है जहां पहुंचना खतरनाक मौसम की वजह से नामुमकिन सा लगता है, लेकिन 2013 में कुछ साइंटिस्टों ने इस वोल्केनो पर चढ़ने में कामयाब हुए थे, जहां इन्होंने रिसर्च के दौरान कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा खोजा और ऐसा माना जाता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। खैर, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि तुमको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी तो अपना एक प्राइजलेस लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।